क्वेश्चन है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव में। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन है कथन एक है कि वे नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, नेक्स्ट कथन है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। नेक्स्ट है कथन कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। और नेक्स्ट है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी, बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, गलत है। तो इस तरीके से कौन सा सही आ जाए? 1 2 3 इसका सही कथन है। इस तरीके से ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अभी हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 दिसंबर 1950 को। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, सही मिलान करना है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे कौन थे? संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष KSHC मुखर्जी। ठीक है, ए का 4 होगा। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? KM मुंशी। नेक्स्ट है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? VT कृष्णमाचारी एंड संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है सारा एक्सप्लेनेशन। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य KM मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व VT कृष्णमाचारी। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो VN राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा तैयार किया गया था? VN राव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये
पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारत, यहाँ देखिए, यहाँ लागू किया गया है, पूछा गया है, तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था, क्यों किया गया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से या बम्बई प्रेसिडेंसी से या तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब से। ठीक है। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। ठीक है। पुणे सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। ठीक है। भारतीय संविधान निर्माण के मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया, और ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सेकंड है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये दोनों से कथन सही है, लेकिन इसका व्याख्या ये सही नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मौलाना आज़ाद के द्वारा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय में पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसे नियंत्रण करते हैं। ठीक है। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था भारतीय संविधान कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन ऑस्टिन का है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। इनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे।